चीज़ों को बार बार टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना एकदम भूल भुलैया में खो जाने जैसा है। तुम्हें पता तो है कि तुम्हें इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है, पर तुम्हें पता नहीं है कि कैसे मैं बाहर निकलूं, क्योंकि तुम्हारे पास भूल भुलैया से बाहर निकलने का नक्शा ही नहीं है। तुम एक शराबी की तरह बन चुके हो जिसे पता है कि घर जाना है, पर वो अपने आप को बार बार नाली में पड़ा हुआ पाता है। तुमने इस वीडियो पर प्रॉबेबली इसलिए क्लिक किया है जिससे कि तुम बाकी एवरेज लोगों की तरह इस प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में फंसे ना रह सको और इससे बाहर निकल सको। And I'm here to tell you exactly how you can get out of this procrastination maze. सबसे पहले मेक अ प्लान। तुम्हारे पास जब एक प्लानर होगा तुम उसी हिसाब से चल पाओगे, तुम्हारा एक पर्पस फिगर आउट होगा। जब भी तुम्हारा स्कूल का या फिर कॉलेज का पहला दिन होता है तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारा जो टीचर एंटर करता है वो पहले इंट्रोडक्शन वगैरह लेता है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ वो करता है वो होती है टाइम टेबल बनाना। वो तुम लोगों को बताता है कि तुम पूरे साल में ऐसा टाइम टेबल फॉलो करोगे। एंड दिस इज द रीज़न वाई तुम्हारी कॉलेज में लाइफ और स्कूल में लाइफ इतनी डिसिप्लिन्ड चलती है। The thing that you are not doing in your actual life is तुम एक डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल नहीं बना रहे हो, एक प्लानर नहीं बना रहे हो। अब ये प्लानर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8:05 से 8:06 तक मैंने फ़ोन चलाया, उसमें आधा घंटा मैं नहाने चला गया, नहाने के आने के 2 मिनट बाद मैंने इंस्टाग्राम पे 4 फोटो लाइक करनी है, उसके बाद मेरे को उठ के खाना खाना है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तुम एक चौथी क्लास में पढ़ते हुए बच्चे नहीं हो। तुम्हें एक रफ स्केच बनाना है जो कि तुम्हें पूरे दिन में गाइड कर सके रफली तुम्हें क्या क्या करना है। एंड तुम बार बार अलग अलग इंस्टेंसेस पर कुछ 2-3 घंटे में डिसाइड कर सको कि तुम्हें क्या करना है। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस। अभी सुनने में बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा तुम्हें, भाई ये तो हर कोई बोलता है। मेरे को मैं गूगल पे भी सर्च मारूंगा तो सबसे पहले टॉप रिजल्ट यही आता है। नाउ लोग तुम्हें सोशल मीडिया अवॉइड करने को बोलते हैं, लोग तुम्हें बोलते हैं कि भाई इंस्टाग्राम को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो। आई से दैट टू, बट हियर आई एम टेलिंग अ टोटल डिफरेंट थिंग। तुम्हें अपना दिन का सेकंड थॉट अवॉइड करना है, एलिमिनेट करना है। नाउ व्हाट्स दिस सेकंड थॉट? तुम जब भी सुबह उठते हो तुम अपने आप को पाते हो हाईली मोटिवेटेड। इमेजिन तुम सुबह उठ रहे हो एंड तुम अपने आप से कह रहे हो भाई आज तो तेरा भाई जिम जाएगा, एंड यू हैव दैट फर्स्ट थॉट ऑफ गोइंग टू जिम, बट देन दैट सेकंड थॉट किक्स इन। वो सेकंड थॉट तुम्हारे फर्स्ट थॉट को जकड़ लेता है और कहता है भाई नहीं, जिम नहीं जा सकता, आज ठंड हो रही है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है भाई, आज बाहर खोड़ा पड़ रहा है, कोहरा भाई मची पड़ी है भाई, शीत लहर चल रही है। एंड यू इवेंचुअली डू नॉट गो देयर। Why? Because you give in to your second thought. तुम्हें अपने सेकंड थॉट से बचना है, उसे दूर कर देना है। मैं इस सेकंड थॉट से अपने आप को कैसे अलग करता हूँ? I say to myself, I have 5 seconds और मैं काउंट डाउन करता हूँ 5 4 3 2 1 एंड उन 5 सेकंड के अंदर मेरे को एक्शन लेना होता है। अगर मैं एक्शन लेता हूँ तो मैं वो चीज़ अवॉइड कर देता हूँ, सेकंड थॉट को अवॉइड कर देता हूँ, और जो मेरा फर्स्ट थॉट होता है जैसे जिम जाना है इस केस में, वो मैं चाहता हूँ। बट इफ आई गिव इन टू दिस, अगर मैं नहीं करता हूँ, मैं कुछ एक्शन नहीं लेता हूँ 5 सेकंड के अंदर, दैट डिफाइंस माई डे। मेरे दिन की जो एक बढ़िया शुरुआत थी जैसे जिम जाना, वो एक घटिया से पिट होल में चले जाती है, लाइक यूजिंग फोन होल फ्रिकिंग डे। वो 5 सेकंड तुम्हारा दिन डिसाइड कर सकते हैं। दैट काउंटडाउन should be the countdown where you take the action, get up, get off the thing and तुम actually कुछ productive करो। अब जो तीसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है getting everything organized। अब जैसे मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस करा, you have a lack of clarity and उसके लिए तुम एक प्लानर बनाते हो। वैसे ही तुम्हें अपने दिन को ऑर्गेनाइज करना है कि तुम ये चीज़ें करोगे, रफली ये सब करना है, एंड ये हो जाए तो अगले दिन का डिसाइड करना है। अपने पास आ रही चीज़ों को टैकल करना है, ना कि तुम आगे की चीज़ों के बारे में सोचो। अगर तुम्हारा कोई एग्ज़ाम आ रहा है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, इवन 2 साल बाद, तो तुम उसकी चिंता करना बंद करो। वो चिंता तुम्हें चिंता में बदल देगी। तुम्हें जिस चीज़ की चिंता करनी है, जिस चीज़ से तुम्हें डरना है, वो है अगले 2 दिन में तुम क्या करोगे, अगले 1 दिन में क्या करोगे, अगले आधे घंटे में तुम क्या करोगे। गेट दैट शिट क्लियर्ड फर्स्ट एंड आफ्टर क्लियरिंग दैट शिट यू माइट थिंक अबाउट डूइंग द अदर थिंग्स जो कि उसके बाद आएंगी। सीधा तुम्हें 2 साल वाली चीज़ को टैकल नहीं करना, और तुम कर भी नहीं सकते, बिकॉज इन द लार्ज स्कीम ऑफ द थिंग्स, दोज things are humongous, huge, absurd.
यू कैन नॉट डू देम इन वन डे। तुम अगर एक माउंटेन को क्लाइम करते हो तो तुम उसकी चोटी नहीं देखते हो, तुम देखते हो कि मैं इसे नीचे से कैसे क्लाइम करूँ। तुम ऊपर से क्लाइम नहीं कर सकते कभी भी, यू हैव टू गो फ्रॉम द बॉटम टियर। तुम्हें नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर उठना पड़ेगा। That's what you do. Now focus on the process but not on the goals. Now what it exactly means, let's say तुम साइकिल चला रहे हो और तुम साइकिल में देख रहे हो आंटी खड़ी है या नहीं, तुम कहते हो आंटी को ठोकूं या नहीं। तुम पहले ही डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें करना क्या है। तुम ये चीज़ नहीं देखोगे कि मेरे को भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना था, इसलिए मैं उसी बारे में सोचूंगा। तुम अपनी डेस्टिनेशन के बारे में नहीं सोच सकते हर टाइम, तुम्हें अपने प्रोसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। तुम अगले पल पे क्या करने वाले हो, वही चीज़ तुम साइकिलिंग में देख सकते हो, गाड़ी चलाने में देख सकते हो। यू थिंक अबाउट दैट थिंग। तुम्हारे मैसिव टास्क होते हैं ना इतने सारे, इन्हें पार्ट्स में ब्रेक करा करो। जब तुम एक बहुत बड़ा वाटरमेलन नहीं खा सकते तो तुम उसे पीसेज में काटते हो जिससे कि तुम उसे खा सको। वैसे ही तुम्हारे टास्क हैं, तुम एक बारी में बहुत कुछ नहीं कर सकते। अपने बड़े काम को छोटे छोटे टास्क में बांटो एंड उन टास्क को पूरा करना शुरू कर दो। जब तुम उन चीज़ों को पूरा करोगे ना तो तुम्हें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि भाई मेरे से तो ये चीज़ उखड़ गई। दिस इज हाउ यू विल फील थिंग्स लाइक दे आर लेस डॉन्टिंग एंड मोर डुएबल। तुम उन्हें ईजिली कर पाओगे। उसको करने के बाद तुम अगली चीज़ के लिए भी मोटिवेट हो जाओगे। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है भाई, मेरे को भी करने में मज़ा आता है। दिस इज़ वॉट आई कॉल एन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड सिस्टम। नाउ दिस इज़ नॉट लाइक कि तुम बोर्ड में 85 लाना चाहते हो जिससे कि पापा के ATM दिला रहे हैं, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। This is totally from your insides. You want to work for yourself. You want to work hard just so that you can get that feeling, that satisfaction that you got last time. And ये बहुत ही healthy way है to develop a habit and get out of procrastinating about things. Now तुम मेरे से कहोगे कि भाई how is this bad? अगर तुम्हारे पापा तुम्हें KTM गिफ्ट कर रहे हैं और लड़का एक्चुअल में उसके लिए पढ़ रहा है तो अच्छी बात है ना। There is a big flaw in this. तुम्हें लगता है कि तुम्हें रिवॉर्ड्स जो मिलेंगे तुम्हें सेटिस्फाई कर देंगे, बट वंस यू गेट दैट रिवॉर्ड ना तुम्हें उससे कुछ बड़ा चाहिए होता है एंड दैट एक्चुअली बैक स्टैब्स यू अप। एक स्टडी में पाया गया, छोटे बच्चे होते हैं उनसे वो ड्राइंग करते थे तो उन्हें स्टार्स दिए जाते थे। कुछ टाइम बाद उन बच्चों को स्टार्स देना बंद कर दिया। पता है क्या हुआ? उन बच्चों ने ड्राइंग करना बंद कर दिया। दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर तुम किसी को रिवॉर्ड देना बंद कर दोगे तो वो उसके लिए काम करना बंद कर देंगे। सो दिस इज़ वाई एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी घातक होते हैं। लोगों को लगता है कि बंदा काम कर रहा है, बट ऑन द बिगर स्कीम ऑफ द थिंग्स दे सैबोटेज यू। Now, the fourth thing that you have to do to get out of this vicious cycle that you're stuck in is to make the things obvious. अगर तुम्हें सुबह उठकर लाइब्रेरी जाना है कल, तो अपने बैग में किताबें भरो, बैग को बंद करो और उसे अपने बेड के साइड में रख दो। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हें रिमाइंड करती हैं अपना डे स्टार्ट करने को। डेविड गॉगिन्स, तुम इस बंदे के बारे में प्रॉब्ली जानते होगे। दिस गाय इज डिस्गाइज्ड एज अ ह्यूमन बट ही इज अ सुपर ह्यूमन इनसाइड। ये बंदा ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जो कि आज तक ह्यूमंस ने नहीं करी। इस बंदे पे हाईएस्ट पुलअप्स का रिकॉर्ड है प्रॉब्ली, एंड इस बंदे ने 150 किलोमीटर 22 घंटे के अंदर रन करा था। दैट्स अमेजिंग भाई, सुन के ही अजीब लगता है। 150 किलोमीटर भाग के कौन जाता है, पर इस बंदे ने करके देखा। एक स्पीच में बताया था कि ये अपने बेड की साइड में जूते रख लेता है एंड ये जूतों को देखकर मोटिवेट होता है जिससे कि बाहर जाके दौड़ सके। एंड कुछ दिन ऐसे भी होते हैं इसकी लाइफ में कि जूतों को आधा आधा घंटा देखता रहता है और अपने आप से कहता है यार मेरे को ये सब नहीं करना, पर इसका फर्स्ट थॉट फिर कहता है कि मेरे को ये करना है एंड ये इवेंचुअली डज दैट। So you can also do that thing too. अपने आसपास ऐसी चीज़ें सेटअप कर लो जिससे कि तुम्हारा दिन अच्छा खासा डिसाइड हो सके। तो अब मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ तुम्हें सुनने में अजीब लगेगी वो, और अगर तुम्हें OCD वगैरह है तो भाई तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगी सुनने में। Stop chasing perfection. It ruins your dreams. तुम किसी भी चीज़ के लिए परफेक्ट होना चाहते हो ना, तुम उस चक्कर में अपनी जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं ना उन्हें रूइन कर देते हो। तुम इसका बेसिक एग्जाम्पल ले सकते हो पेपर की तैयारी में। बंदों को चिंता होती है कि उनके 2 चैप्टर बचे हैं, पर इसकी चिंता नहीं होती कि पिछले जो उन्होंने 8 चैप्टर करे हैं उनको रिवाइज भी एक बार कर लें। वो बंदे उन 2 चैप्टर पे इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि वो उन 8 चैप्टर में जो वैल्यू थी वो लूज कर देते हैं जस्ट टू गेट दैट परफेक्ट 10 on 10 नंबर। भाई सिलेबस पूरा कर लिया जस्ट टू गेट दैट फीलिंग। इट्स गोना डू नो गुड टू यू। तुम्हें कई बार
ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी जो कि परफेक्ट नहीं है। इट डज नॉट मैटर 15 मिनट गए, 5 मिनट गए, यू हैव टू गो फॉर इट। डज नॉट मैटर कि तुम्हारा कितना हुआ, कितना बचा, तुम्हें बस करना है। स्टॉप चेजिंग फॉर परफेक्शन, दैट परफेक्ट नंबर। नाउ ये जो चीज़ होती है तुमने देखी होगी, जब फ़ोन चला रहे होते हो 5:15 हुए होते हैं, तुम कहते हो अपने आप से यार 5 मिनट और 5:20 पे चलाओ, पर तुम देखते हो भाई 5:20 हो रहे हैं, यार अच्छा नंबर नहीं है, 5:30 तक चलिएगा। 5:30 होते तो कहते हो भाई अब 6 बजे, शाम में इतना ही हो चुका है, 6 बजे करते हो तो तुम भूल जाते हो। एंड ऐसी तुम्हारी साइकिल चलते रहती है एंड यू प्रोक्रेस्टिनेट। सो स्टॉप चेजिंग फॉर दिस परफेक्शन, जो तुम्हें इवन नंबर लगता है ना, ये तुम रियल लाइफ में हो भाई। थिंग्स माइट नॉट बी परफेक्ट एंड यू हैव टू डील विद दैट शिट। डू योर थिंग, डोंट चेज परफेक्शन, चेज व्हाट यू कैन डू। तुमने कल से बेटर कराना, करो, बस करो। Don't chase for the perfection. That was it for the video and thanks for watching this video. अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो फीडबैक दे देना कमेंट सेक्शन में, and I'm really thankful and appreciative. Thank you guys जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 8-9 लोग जो भी देख रहे हैं, I'm really grateful for you guys. And remember this shit. Even the gravest mistakes of your life cannot stop you from moving forward. Keep moving forward, my guy.